हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएसई 2025 के जो एग्जाम्स हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है उन एग्जाम के लिए। और इस नोटिफिकेशन के आते ही एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इन सर्टिफिकेट्स को लेकर लोगों में बहुत सारे डाउट्स हैं। और उसके साथ ही यूपीएससी ने इस बार एग्जाम के फॉर्म फिलिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए चेंज इंट्रोड्यूस करे हैं। नए चेंजेस कौन से हुए हैं उनको डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात कर रहे होंगे कि किस तरह से इन फॉर्म की कौन से ईयर के बने होने चाहिए, कौन सी डेट के बने होने चाहिए। किसी का अगर आइडेंटिफिकेशन में जो आईडी कार्ड आप यूज करने वाले हैं, जो भी आप फोटो आईडी कार्ड आप देने वाले हैं, उसमें नाम डिफरेंट है, कौन सी मार्कशीट है, उसका यूज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स का समाधान करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे बाकी जो नई चीजें जुड़ी हैं इस बार की फॉर्म फिलिंग में, जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करी हैं, उनको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी फॉर्म बनने से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान करने की हम यहां पर कोशिश कर रहे होंगे। मैं यहां पर बेसिक से शुरू करूंगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बहुत जरूरी चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी 6 PM तक रहने वाली है। ध्यान रखना, 6 बजे तक का वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर देना, बिकॉज एंडिंग टाइम पर सर्वर डाउन हो जाते हैं। उसके साथ ही जो आप सेंटर के लिए सिटी आप चूज करने वाले हैं, अगर आप फॉर्म को लेट करेंगे तो उन पर रेड जो साइन है वो आने लग जाएगा। इसका मतलब वहां पर जो आपको सेंटर नहीं मिल पाएगा, जो भी आप सेंटर चाहते हैं। इसलिए पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाओ और अपना जो मनपसंद जो भी शहर में आपको जो सेंटर अवेलेबल हो, वो सेंटर आप जल्दी से पाने के लिए जल्दी से फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, यहां पर ओटीआर से संबंध में कुछ जो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि जिन लोगों का पुराना ओटीआर है क्या वो चेंज कर पाएंगे, नए ओटीआर में क्या हो सकता है। तो देखो, जिन लोगों का पुराना ओटीआर हो गया है उनका हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है यूपीएससी में। आपने यूपीएससी का कभी भी कोई भी एग्जाम दिया हो, उस एग्जाम के लिए आपने कभी ना कभी कोई ओटीआर करा होगा। अलग से सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कोई ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। अगर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आपने दिया है, उसके लिए अगर आपने ओटीआर किया है तो वही ओटीआर मान्य होगा। जिन लोगों ने पुराना ओटीआर करा रखा है उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नया ओटीआर कराना है थोड़ा सा सोच समझ के भरिएगा, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा आपको, और वो विंडो ओपन होगी और वो जो एक मौका आपको मिल रहा होगा अमेंडमेंट करने का ओटीआर में, वो 18 फरवरी तक आप उसमें केवल संशोधन कर सकते हैं। सिर्फ केवल एक बार मौका मिलेगा, ध्यान रखना, उसके अलावा मौका नहीं मिलेगा ओटीआर में संशोधन करने के लिए। तो ये तो रही ओटीआर के संशोधन की बात, अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो आपको। अब ये जो हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का एग्जाम के लिए फॉर्म निकला है, इसमें अगर अमेंडमेंट की या फिर इसमें करेक्शन के बारे में हम बात करें तो इसके लिए जो विंडो है वो विंडो ओपन करी जाएगी यूपीएससी के द्वारा से। मान लीजिए जल्दबाजी में आपसे फॉर्म भरने को गलती हो जाए तो आपको उसमें करेक्शन करना होगा। तो करेक्शन को सुधारने के लिए 12 से लेकर 18 फरवरी तक केवल इस टाइम पर ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो वो करेक्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा इस टाइम पर। वैकेंसीज आपको पता ही है, इस बार थोड़ी कम वैकेंसी आई है, 979 जो वैकेंसी आपको वो देखने को मिली है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम शुरू करेंगे। यहाँ पर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी, जो हमारे जितने भी सारे वीडियोस आए हैं इसके ऊपर, अब तक बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इन चीजों को लेकर। तो देखो, सबसे पहले एज लिमिट, यानी कि बहुत सारे लोग मुझे डीएनए वाले सेशन में पूछ रहे थे कि सर मेरी ये एज है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। देखो, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली जो कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट और ईयर क्लियरली मेंशन करी है। जैसे यानी कि इन्होंने बताया है कि हम जानते हैं कि मिनिमम 21 साल होनी चाहिए यूपीएससी सीएसई एग्जाम देने के लिए, और जो मैक्सिमम एज है ये 32 होनी चाहिए। ये जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली अभी हम नीचे यहां पर बात कर रहे होंगे। यहां पर यूपीएससी ने एज भी दिया है कि 1 अगस्त 2025 का ये जो कट ऑफ है एज के लिए, इसको कट ऑफ माना जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो एज है, आप 2 अगस्त से लेके 2 अगस्त 1993, इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में अगर बैठना है तो। अगर इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ 1 अगस्त 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन डेट्स के बीच में, यानी कि 1993 2 अगस्त और 1 अगस्त 2004, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप एलिजिबल हैं यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, किसको कितने नंबर मिले हुए। तो हम लोग जानते हैं जो लोग जनरल में हैं वो मैक्सिमम 32 साल की उम्र तक उनको 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। उसके साथ साथ एससी एसटी वालों को 37 साल की उम्र तक इनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिले हुए हैं। 37 साल की उम्र तक कितने भी अटेम्प्ट ये दे सकते हैं।
उसी तरह से ओबीसी वालों को 35 साल की उम्र तक 9 अटेम्प्ट इनको मिले हुए हैं। और जो हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के बारे में बात करें, यानी कि जो हमारे डिसेबल्ड लोग होते हैं, दिव्यांगजन जो लोग होते हैं, उनके बारे में बात करें तो उनको 9 मिले हुए हैं। जो लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में एससी एसटी वालों को अनलिमिटेड मिले हुए हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा कि किस किस को कितने कितने अटेम्प्ट दिए गए हैं और एज का रिलैक्सेशन क्या है। हम डॉक्यूमेंट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएससी 2025 के एग्जाम को टारगेट करके क्रैश कोर्स लॉन्च करा गया है, जिसमें हम कंप्लीट जीएस और सीसेट को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बात करें तो अगर आप 25 के एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम आपको मेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमारा जनवरी 28 को ये जो हमारा बैच है, बैच शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ इसका जो प्राइस है, ये प्राइस बहुत डाउन कर दिए गए हैं। 11,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लासेस, डाउट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड अगर आप कोर्स परचेस करते टाइम यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। कैसा भी कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आगे हम बात करें तो जो लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, 2026 वालों को एक चीज करनी होगी। 2026 वाले अगर 18 महीने का कोर्स परचेस करते हैं और अनलकीली 2026 में वो सक्सेस नहीं होते, तो ध्यान रखना उनको अनअकैडमी की तरफ से 1 साल का कोर्स का एक्सटेंशन दिया जाएगा कुछ कंडीशन के बेसिस पे। और वो कंडीशन आपको कुछ यहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे आपने सारी टेस्ट सीरीज कर ली हो, सारे जो क्लासेस हैं वो देख ली हो। अगर हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए हमारा इंग्लिश बैच है, शिखर 2026 के लिए हमारा हिंदी बैच है, और इंग्लिश के लिए हमारा इग्नाइट 2026 ये 27 जनवरी से बैच शुरू होने वाला है। सारी के सारे कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है एस्पिरेंट्स में, वो हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन को लेके। डॉक्यूमेंटेशन को शुरुआत हम करेंगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट है उनमें जो हमें फोटो आईडी कार्ड लगाने के लिए डिमांड करी जा रही है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा आईडी कार्ड जो आपका फोटो है, जिसपे जैसे आधार कार्ड ले लीजिए, आपका डीएल ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए, उनमें से मैं प्रेफर करूंगा कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें आपके जो भी जो फोटो वाला जो भी आईडी कार्ड आप यूज करने वाले हैं उस पर आपका नाम वही होना चाहिए जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में जो नाम आपका है, क्योंकि इसी को एक रेफरेंस के तौर पे माना जाता है। जो 10th की मार्कशीट में नाम है उसी जो नाम वही सेम नाम, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों के नाम में स्पेलिंग्स आती हैं, किसी का सरनेम नहीं है, किसी का मिडिल नेम नहीं है, तो उनमें प्रॉब्लम रहती है, स्पेस नहीं है, ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो आप जो भी 10th की मार्कशीट में नाम हो उसी जो आपका वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो भी आपका फोटो वाला आईडी कार्ड है उसी नाम वाले को आप इस्तेमाल करेंगे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है, फोटो के लेके यूपीएससी ने क्लियरली कुछ चीजें मेंशन करी, अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली कुछ चीजों को दिखाया है। जैसे जो आप फोटो इस्तेमाल करेंगे, पहले तो विशेषतः लड़कों के लिए चीज ध्यान रखने वाली बात होगी, उनको मैं पहले इंडिकेट कर दूं, बाकी चीजों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो जो फोटो है आपका, फोटो पे ध्यान रखिए, आपका जैसा अभी आप फोटो खिंचवाने वाले हैं वैसे ही कंडीशन में, वैसी ही शक्ल सूरत में आपको मेंस में भी और इंटरव्यू में जाना है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि शेविंग बियर्ड रखते होंगे, तो ध्यान रखना मेंस में भी आपको उसी बियर्ड में जाना होगा, इंटरव्यू में भी उसी बियर्ड में जाना होगा। कुछ लोग जो है क्लीन शेव रख रहे होंगे, उनको उस टाइम दोनों टाइम पे भी क्लीन शेव में जाना होगा। इसलिए सेफेस्ट रास्ता ये है कि आप क्लीन शेव में फोटो कराएं, क्योंकि क्लीन शेव तो किसी भी कंडीशन में कराई जा सकती है, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, किसी भी कंडीशन में। बाई चांस ऐसा हुआ कि बियर्ड बड़ी है तो जरूरी थोड़ी है कि उस टाइम पर बियर्ड बड़ी होना हो, ऐसा तो है नहीं कि बियर्ड एक दिन में आप उगा लोगे। तो सेफेस्ट रास्ता यह है कि आप क्लीन शेव में फोटो कराएं, ये सेफ रास्ता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपका फोटो होना चाहिए मेरे दोस्त, इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज एक ये है, यूपीएससी ने क्लियरली बोला है कि पूरे फोटो के 3/4 पार्ट में, 3/4 भाग में सिर्फ आपका फेस होना चाहिए, यानी कि आपका फोटो बड़ा होना चाहिए, जिसमें 3/4 जो भाग है उसमें आपका चेहरा दिखना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो फोटो है, फोटो की डेट यहां पर नीचे मेंशन होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जो फोटो है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे 10 दिन पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, उसके 10 दिन के अंदर की जो फोटो है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटो के बारे में यूपीएससी ने क्लियरली यहां पर बताया है। अब जो सबसे ज्यादा डाउट लोगों में जो डाउट ज्यादातर लोगों में बन रहा है वो है रिजर्वेशन से संबंधित, और वो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के संबंध में। डॉक्यूमेंट के संबंध में काफी ज्यादा विवाद यहां पर या फिर काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो रहा है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो रिजर्वेशन है, हम जानते हैं रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी सबको मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है। तो दोस्त एससी एसटी इनका तो सॉर्टेड है, इनमें तो कोई कैसी भी समस्या है नहीं कि एससी एसटी का आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि एक बार आप सभी का बना हुआ होगा ऑलरेडी, कोई कैसी भी समस्या नहीं है। दिक्कत आ रही है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को क्या करना है, एक एक से बात करेंगे। पहले जो ओबीसी वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे।
तो आप इसको, जो हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने यहां पर जो एक क्लिप है, एक स्क्रीनशॉट है, ये निकाला है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट और कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस द पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स इन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटी इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, यानी कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेशन है या फिर जो भी कास्ट के सर्टिफिकेट्स हैं, वो जो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए हैं, वही माने जाएंगे, ना कि राज्यों वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओबीसी का जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र वाला होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एक नया परिवर्तन हमें यहां पर यह देखने को मिला है कि पहले जो यूपीएससी अपना जो एग्जाम फॉर्म फिल करवाता था, तो सिर्फ इनका जो सीरियल नंबर होता था, इस तरह से यहां पर जो एक सर्टिफिकेट होता था, तो यहां पर या फिर यहां पर जहां भी सीरियल नंबर अवेलेबल होता था, फॉर्म भरते टाइम केवल वो सीरियल नंबर मांगता था। अभी यूपीएससी ने इस चीज को कम, यानी कि खत्म करके और ज्यादा थोड़ा सा डीप में चला गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया इस बार फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है पूरा। और इस बार नंबर की बजाय जो पूरा ऑफिशियली जो पीडीएफ है आपके डॉक्यूमेंट का, वो सारी पीडीएफ आपको अपलोड करनी होंगी। तो ध्यान रखना, आपको पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी, और जब आपका डेफ भरा जाएगा, फिर जब आपका इंटरव्यू होगा, तब फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो पीडीएफ है, नया जो प्रावधान कर दिया कि आपको पीडीएफ भी, ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी चाहिए। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी ओबीसी के संबंध में कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी। साथ ही ओबीसी को लेके कुछ जो ये जो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कौन कौन इनमें शामिल है, किस किस को, जिन लोगों का नहीं बना उन लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो उनको भी हमें बताना होगा। तो देखो, ओबीसी में जो लोग नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, जो लोग क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उन लोगों को तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल की तरह ट्रीट करे जाएंगे। अब भैया ये भी जान लो कि नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन है, ठीक है, सो दैट आप अपना जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बना सकें और रिजर्वेशन का लाभ उठा सकें। तो यहां पर कुछ कंडीशन ये है कि यदि आपके माता पिता ए या बी ग्रुप की क्लास 1 और क्लास 2 की जो जॉब करते हैं, उन किसी पोजीशंस में या फिर किसी भी जो सरकार की कंपनियां हैं, प्राइवेट पीएसयू जो होते हैं, उनमें अगर काम करते हैं, या फिर सेना में कर्नल जैसी रैंक या फिर उसके समकक्ष की जितनी सारी रैंक्स हैं, उन रैंक पर हैं, तो आपको जो क्रीमी लेयर के अंदर आप आ जाएंगे, आपको ओबीसी की रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपकी जो एनुअल इनकम है, माता पिता की जो एनुअल इनकम है, इसके बारे में हम बात करें तो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो, जिनके घर वाले सरकारी इंप्लॉई हैं उनको यह ध्यान रखना होगा कि उनकी रैंक क्या है सरकारी नौकरी में, वो मैटर करेगी। और जो प्राइवेट या फिर बिजनेस वाले लोग हैं, उनके लिए वो एक साल में कितना पैसा कमा रहे हैं, वो चीज मैटर करेगी। तो यानी कि 8 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आप ये नहीं बनवा पाएंगे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है। अब यहां पर आप जब ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे, तो आप जानते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, या फिर जो, क्योंकि आपको जो एक आय की सीमा यहां पर ये दिखानी 8 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, या फिर इनकम का आपको सोर्स दिखाना पड़ता है। तो या फिर आप कितनी, या फिर हम कह सकते हैं आप कितनी इनकम कमा रहे हैं। तो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में इसके संबंध में भी चीजों को कुछ क्लैरिफाई करा है। यूपीएससी ने यहां पर यह कहा है कि जो लोग सीएससी 2025 के लिए एग्जाम के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर का फायदा लेना चाहते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो उनकी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि पहला ईयर, दूसरा साल 22-23, तीसरा साल 23-24, इन तीनों वित्तीय वर्षों की जो आय है इनके लिए और इशूड करा जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ये चीज यहां पर, यानी कि इन 3 सालों की जो इनकम है उस इनकम का ब्यौरा होना चाहिए, यानी कि इन 3 सालों का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पर ये जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। ये चीज, अब कुछ लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो लोगों को ये होता है कि भाई हमारे पास तो पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्या हमें नया लगाने की जरूरत पड़ेगी? तो आप लोग जानते हैं, चूंकि यहां पे इनकम का मामला है और इनकम का मामला साल दर साल बदल सकता है, इसीलिए यहां पर जो साइकिल चलती है ओबीसी के सर्टिफिकेट की, ये आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए वैलिड होता है। और नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया कि जब तक फॉर्म भरें, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, तब तक का वैलिड होना चाहिए। तो देखो, ये 31 मार्च तक होता है और फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस साल का आपका जो ऑलरेडी बना हुआ जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट काम कर जाएगा, वो आराम से चल जाएगा। हालांकि जब आपका पूरा फॉर्म वगैरह भर जाए, जब ये पूरा ईयर खत्म हो जाए, तो अगले साल काम लाने के लिए इसको रिन्यू जरूर करा लेना बाद में। लेकिन अभी अगर इसी साल का आपका अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वही एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और फॉर्म फिल करने के लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अंतर्गत ही आ रहा है, इसलिए कोई समस्या की, कोई चिंता की बात नहीं है। अब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए ओबीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस वालों की।
तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यानी कि ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी में हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करी गई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आपको कुछ जो अनेक्शर है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा आपको। इसके बारे में भी यहां पर जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में बोला है, यहां पर जो हमारा यहां पर इनके देखेंगे कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये होना चाहिए यहां पर भी, ठीक है। इनमें से कुछ कंडीशन उनके द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। जो असेट की सर्टिफिकेट है यानी कि इनकम और असेट का सर्टिफिकेट है, ये भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला होना चाहिए, ध्यान रखेंगे 2023-24 वाला आपका जो ईडब्ल्यूएस है ये होना चाहिए और ये इशू होना चाहिए 1/4/2024 के बाद में, ठीक है, 2023-24 के बाद में, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि 11 फरवरी है। तो इस जो पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में आपका बना होना चाहिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अब आप लोग जानते हैं जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है उनको बनवाना है तो वो वेट कर रहे होंगे कि भाई क्या क्या कंडीशन है, किस किस का बन पाएगा ईडब्ल्यूएस में। तो इसकी कंडीशन हमें पता है कि जो फैमिली की ग्रॉस इनकम है आपके समेत आपके पूरे परिवार की जो ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो जमीन है यानी कि कृषि भूमि है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लॉट अगर आपकी नगर पालिका यानी कि शहरी क्षेत्र में है तो वो 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो 200 से ये आपकी जो प्लॉट है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका जो पूरा का पूरा ये बनवाने के लिए कि किस किस को किस किस तरह से जो पूरी छूट दी गई है, कौन बनवा सकता है इनको, तो उन सभी लोगों के लिए जो छूटें हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप सारे डॉक्यूमेंट के डाउट खत्म हो गए होंगे। अब जो यूपीएससी ने कुछ बड़े चेंजेस किए इस बार, नए चेंजेस जो इंट्रोड्यूस करिए फॉर्म भरवाने में, तो देखेंगे हम एक एक से। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे तो पहले जो नंबर ऑफ सर्विसेज हुआ करता था, इस बार क्या हुआ है कि जो सर्विस की जो पूरी जो लिस्ट भरवानी होती है वो पहले ही भरवा ली है, पहले यानी कि जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस पहले ही मांग लिए हैं। तो पहले जो नंबर ऑफ सर्विसेज हुआ करती थी वो 21 हुआ करती थी, अब जो नंबर ऑफ सर्विसेज हैं 23 हो गई हैं। तो जो सर्विस बढ़ी है, पहले जो दरअसल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस थी वो अभी 3 टाइप की कर दी है, पहले एक ही टाइप की होती थी इसलिए 2 सर्विस और बढ़ गई हैं। यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पहले 1 टाइप की थी, अब इसे 3 टाइप का बना दिया है इसलिए इनका नंबर बढ़ गया है। तो अभी जो 23 नंबर का हो गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं तो ये एक मेजर चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आपको पता है जब आप पहले प्रीलिम्स दे लेते थे तो आपकी जो जैसे कुछ लोगों में ये डाउट रहता था कि जो अपीयरिंग लोग हैं या फिर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के में क्या वो बैठ सकते हैं कि नहीं एग्जामिनेशन में, उनमें चिंता रहती थी। तो दरअसल तब हमको बोला जाता था कि भाई आप प्रीलिम्स दे लीजिए, तब तक आपकी डिग्री या फिर आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाएंगी और जब मेंस आप देने जाएंगे, मेंस से पहले जो डेफ आप पढ़ते हैं उस टाइम तक आपकी जो मार्कशीट या फिर जो भी एजुकेशनल जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आ जाने चाहिए। अब इसको एक स्टेप और पीछे कर दिया है। अब यूपीएससी कह रहा है कि मेंस नहीं, आप मेंस भी क्वालिफाई कर लो आराम से, जब आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू से पहले जब आप भरेंगे जो फॉर्म भरेंगे उस टाइम तक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट होके आपके सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए। ये एक चेंजेस देखने को मिला है। सर्विस प्रेफरेंसेस हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कुछ हवाबाजी में आते हैं, स्टार्टिंग में कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं तो वो तो बोलते हैं कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस मैक्सिमम है ना, आईएफएस वगैरह, आईआरएस, यानी कि 4-5 सर्विस ही वो भरते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैं तो इतना महान हूं कि सिर्फ अगर 4-5 सर्विस मुझे मिली तो ही मैं ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं तो ज्वाइन करूंगा नहीं। या फिर कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अपने आप ही मिल जाएंगी सारी सर्विस, बाद में जो बची हुई सर्विस होंगी वो अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रखें ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला है कि मान लीजिए 2300 की 2300 अभी सर्विस के बारे में हमने बात करी, आपको अपने 2300 के 2300 जो प्रेफरेंस हैं वो भरने होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 5 प्रेफरेंस भर दिए और आपकी रैंकिंग है इनके अंदर आ ही नहीं पा रही, आपस में फिट ही नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे ऑटोमेटिकली मुझे नीचे की रैंक मिल जाएगी। नहीं, अगर आपने सारे प्रेफरेंसेस नहीं भरे हैं तो ध्यान रखना, अगर आपका और उस हिसाब से आपकी रैंक नहीं आई, आप प्रेफरेंस में नहीं फिट बैठे तो ध्यान रखना फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए 2300 की 2300 सारी की सारी जो रैंक्स हैं उन सारी की सारी रैंक को फिलअप करना होगा आपको। यहां पर एक जो इंटरव्यू में पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि आप कोई सर्विस चूज कर रहे हैं तो 2 रीजन बताइए कि आप वो सर्विस क्यों चूज करना चाहते हैं, ये यानी कि आप क्यों इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो आपको आंसर है ये आंसर आपको करना है। तो होपफुली जितने हम कमेंट्स देख के जितने हम समझ पा रहे थे कि लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को हमने यहां पर क्लियर कर दिया है। स्टिल आपके कोई भी कैसे भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सबके कमेंट्स में आंसर करने की। तो आप लोग जानते हैं जो भी लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इसी गैप को फिल करने के लिए हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर को डिटेल में इजी लैंग्वेज में करंट के साथ स्टैटिक को लिंक करके माइंड मैप और पीवाईक्यू के साथ डिस्कस
करते हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज यूट्यूब पे, और अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली विद इन अ वीक आप अपनी प्रिपरेशन में एक शानदार तरीके से एक जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आप इसमें देख पाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली हम सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे। स्टिल कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।